नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साध दिया है। जय सिया राम जय सीताराम के नाम से संघियों और भाजपाइयों को नफरत होने के लालू यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि वो ऊट पटांग बातें बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी ऊट पटांग भाषा को कुछ लोग समझते हैं। जनसंघ, बीजेपी या एनडीए में अगर महिलाओं के विरोध होने की बात होती है तो अनेक योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से तरजीह दी गई है। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि यशस्विनी योजना हम लोगों ने चलाई, पुरुषों के समकक्ष महिलाओं के लिए योजनाएं चली हैं। जब जय श्री राम का नारा लगता है, हम राम कहते हैं, तो उसमें सीता भी संलग्न है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई नीति ही नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उल जलूल की बातें आती हैं। सच्चाई यह है कि योजनाओं और कार्यक्रम में एनडीए के लोग महिलाओं को पुरुषों के भांति आगे बढ़ाने को कटिबद्ध हैं। बिहार में नीतीश कुमार का महिलाओं को स्टाइपेंड देना क्या है? यह सब महिलाओं का सम्मान है। इंदिरा आवास जब बनता है तो उसमें महिलाओं के नाम से बैंक का खाता खुलता है, यह महिलाओं के लिए सम्मान कहलाता है। इस तरह से पीएम और नीतीश कुमार और पूरा एनडीए के लोग महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पीएम बनाए जाने का लालू यादव ने विरोध किया था और कहा था कि लालू यादव अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही मनमोहन सिंह को मोनिया बाबा नाम रखा था। इनके बारे में वह नहीं जानते थे कि कितने बड़े विद्वान थे, हर तरह से चिंतनशील व्यक्ति थे। जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह के आर्थिक पॉलिसी थी कि उसे उबार दिया था। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया। ऑलराउंडर नेता थे। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज और नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि बीपीएससी में कुल 912 परीक्षा केंद्र था, जिसमें 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। वहां कोई आरोप नहीं लगा, सिर्फ एक परीक्षा केंद्र के लिए ऐसा हो रहा है। कल बाकी के 911 परीक्षा केंद्र के लोग भी बोल सकते हैं कि हमारी क्या गलती थी कि हमारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो परीक्षा देने वाले लाख हैं, तो हजार की बात सुनेंगे या लाखों की बात सुनी जाए। बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना को तेजस्वी यादव के जरिए लागू करने के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बहुत डींगे हाँक रहे हैं। डिप्टी सीएम रहते कहते हैं लाखों को नौकरी दी। उस समय कहाँ चले गए थे जब उस समय तो कोई योजना को लागू करते, उस समय तो कुछ सुझा नहीं। अब जब देख रहे हैं कि उनकी स्थिति गड़बड़ है तो लोग लुभावन नारा देना चाहते हैं। बिहार सरकार सोच रही है कि 400 रुपये पेंशन से काम नहीं चलने वाला है, उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर यह हमला दर्शाता है कि बिहार के अंदर सियासी माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए के सहयोगियों के बीच स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से सियासी जुबानबाजी का दौर जारी हो चुका है, अब देखना यही होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार में वापसी करते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से आरजेडी बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है तो आरजेडी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।